मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ कल जो गणतंत्र दिवस था, इस मौके पर सरकार ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए और फ्रांस भारत के बीच क्या कुछ अहम समझौते हुए। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखा भारत का सैन्य शौर्य और सांस्कृतिक विरासत की झलक। इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड में पीएम मोदी ने पहना राजस्थानी बहुरंगी साफा, मल्टी कलर की पगड़ी बांध करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गणतंत्र दिवस समारोह में आए। साल 2015 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री हर बार अलग अलग तरह की पगड़ी बांध कर आते। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर साल भारतीय संस्कृति की झलक पीएम मोदी के साफे में दिखती है। और इस बार आपको पता होगा 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन मुख्य अतिथि थे और रिपब्लिक डे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत को बड़ा तोहफा देते हुए सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। 30,000 भारतीय छात्र फ्रांस में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि साल 2030 तक फ्रांस के विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांस का वीजा जारी किया जाएगा और उन्हें वहाँ की पढ़ाई करने की इजाजत देने का फैसला लिया फ्रांस सरकार ने। और भारत ने भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि ये ऐतिहासिक और यादगार पल है। सिनेमा में भी भारत और फ्रांस जुड़े हुए हैं। और इस बार के गणतंत्र दिवस पर सबसे अनोखी बात ये रही कि 40 साल बाद बग्गी में राष्ट्रपति ने सवारी की। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों के साथ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बग्गी में बैठी। और ये जो बग्गी वाली प्रथा है ना, ये भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था तब पाकिस्तान से टॉस जीतकर भारत को ये बग्गी मिली थी। 1947 में आजादी के बाद जब अंग्रेजों के इस रिवाज को किस देश के साथ रखा जाएगा, इस बात को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच दोनों देशों ने अपना दावा ठोका तो टॉस हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। तो ये सालों बाद वापस बग्गी प्रथा में नजर आई। और इस बार आपको भी पता होगा दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस रखा गया। कर्तव्य पथ पर दिखा देश की असाधारण नारी शक्ति का प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी सराहना की। 100 महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर परेड शुरू की। ट्राई सर्विस कंटीजेंट में सिर्फ महिलाएं ही शामिल हुई, है ना। तो ये कुछ खास बातें थी इस बार के गणतंत्र दिवस की। और वहीं 16 राज्यों की अलग अलग झांकियों में भारत के इतिहास के साथ भविष्य की झलक भी दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 75वें गणतंत्र दिवस की कुछ। भारत ने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा राफेल, सुखोई ने भी दिखाया दम। दुनिया ने देखा कि आज भारत किसी से नहीं है कम। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप गणतंत्र दिवस पर आसमान में दिखे सुखोई और राफेल के फॉर्मेशन। पहली बार ट्राई सर्विस कंटीजेंट को महिला अफसरों ने लीड किया। यूपी की झांकी में रामलला भी दिखाई दिए। कर्तव्य पथ पर दिखे अयोध्या के रामलला। इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग भी नजर आई। तो कुछ यूं सिलसिला रहा गणतंत्र दिवस की झांकियों का। और इस मौके पर सरकार ने संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर भी शेयर की। ये देख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और भारत फ्रांस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत ने पहली बार 4 फ्रांसीसी नागरिकों को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। अब तक सबसे ज्यादा किसी विदेशी नागरिकों को सम्मान दिए जाने का ये भारत का फैसला है। 6 गुजराती हस्तियां भी इस सूची में शामिल है। और फ्रांस के 4 नागरिक कौन कौन है जिनके नाम और लिस्ट भी देख सकते हैं। ये उनके देश में अलग अलग क्षेत्रों में बड़े काम किए हैं जिनको भारत ने सम्मानित किया। और इसके अलावा फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ युंग लियो को भी भारत ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। और ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नागरिक बन चुके हैं। ये जब सरकार ने इनको सम्मान दिया तो चीन को मिर्ची लगी। और वहीं देखिए बॉलीवुड हस्तियों की कुछ तस्वीरें। दिव्यांग बच्चों के साथ अमिताभ बच्चन ने गाया राष्ट्रगान। अक्षय और टाइगर समेत कई सेलिब्रिटीज ने शेयर किया पोस्ट भी। मालदीव भारत के बीच कंट्रोवर्सी चल रही, लेकिन उसके बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि भारत मालदीव में सदियों पुरानी दोस्ती है। उम्मीद है ये और मजबूत होगी, क्योंकि अब मालदीव को पता चल रहा है कि भारत से दुश्मनी लेने का नतीजा क्या होता है। सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में। मालदीव ने जो हाल ही में भारत के साथ दुश्मनी मोड़ ली थी ना, उसके बाद। और हर साल जो पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर रस्म निभाई जाती है, वो भी इस बार नहीं निभाई गई। अटारी बॉर्डर पर नहीं हुई स्वीट एक्सचेंज सेरेमनी। मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे के सैनिकों को, लेकिन इस बार नहीं खिलाई गई, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया था और इसीलिए इस सेरेमनी को इस बार आयोजित नहीं किया गया। कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान को मुंह मीठा कराने की, है ना। तो दोस्तों ये कुछ गणतंत्र दिवस के हाइलाइट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, इस राज्य के मदरसों में पढ़ाई जाएगी प्रभु श्री राम की कहानी। मार्च से लागू किया जाएगा नया पाठ्यक्रम। जी हाँ, ये फैसला लिया है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के संचालित मदरसों के अंदर नए पाठ्यक्रम में भगवान श्री राम की कहानी भी शामिल की जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ये बात की जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि मदरसा के छात्रों को अब पैगंबर मोहम्मद के साथ ही श्री राम का जीवन भी पढ़ाया जाएगा। और ये बात सही भी है दोस्तों, क्योंकि चाहे भले ही धर्म मजहब कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो लोग श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार लिए उनका जीवन वाकई में बदल जाता है। प्रभु श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने सिर्फ एक बार पिता के कहने मात्र से सब राजपाट धन दौलत छोड़ करके जंगल को निकल दिए यार 14 साल वनवास के लिए। आज के समय ऐसा कोई कर सकता है क्या? आज तो पिता से दुर्व्यवहार करने लगते हैं संपत्ति ज्यादा लेने के चक्कर में। अरे मेरे हाथ लग जाए, मेरे हाथ लग जाए। आज की युवा पीढ़ी को प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में वाकई में उतारने की जरूरत है। सही है या नहीं दोस्तों? अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो प्रभु श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है यार। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो आप। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो जय जय श्री राम। अच्छा, पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद से उल्टे सीधे बयान तो दे रहा। अब पाकिस्तान यूएन पहुंच गया है। पाकिस्तान ने यूएन में उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा कि इससे भारत के मुस्लिमों और इस्लामिक विरासतों को खतरा है।
ज्ञान व्यापी समेत कई मस्जिदें निशाने पर हैं। अब देखिए मतलब हमारे देश में प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रही है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, भैंस पाड़ा वाली। अब यहाँ वीडियो में तो मैं कहूँगा अच्छा नहीं लगेगा, पर हकीकत यही है दोस्तों कि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत में काका जी बैठे हैं, उनका कुछ कर नहीं सकते तो भागा भागा यूएन पहुंच गया। क्या कहें यार अब इस बारे में। चलो छोड़ो और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, धड़ाधड़ हो रही नई खोजें। 10 महीने में ही 75,000 पेटेंट का रिकॉर्ड हासिल किया भारत ने। केंद्रीय मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हमारे देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बताया कि भारतीय पेटेंट ऑफिस ने पिछले 10 महीनों में रिकॉर्ड तौर 75,000 पेटेंट को मंजूरी दी है। ये है इंडिया का स्किल। चलिए खबर देखिए आप, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है FAA कंपनी ने, और इस फैसले से भारतीय एयरलाइंस के 527 विमानों की डिलीवरी भी लेट होने की आशंका है। खबर है यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला AI स्टार्टअप बना कृत्रिम। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल की ही कंपनी है। डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटर भी बनाएगी ये कंपनी। उनका ये दूसरा स्टार्टअप भी यूनिकॉर्न बन चुका है। इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि लगभग 11,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। और मार्केट से एक और बड़ी खबर देखिए आप, HDFC बैंक में 9.99% ऑलमोस्ट 10% हिस्सेदारी खरीद सकेगी LIC। डील के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मिली मंजूरी, 1 साल का समय भी दिया गया। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, RJD विधायकों की राज्यपाल के सामने परेड की तैयारी। अखिलेश का दावा है कि नीतीश NDA में नहीं जाएंगे। JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार प्रभारी के साथ बैठक भी की। बिहार में जो सियासी संकट है वो गहराता जा रहा। हालांकि रिपोर्ट तो यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही वापस शपथ लेंगे एक बार फिर। और वहीं मराठा आरक्षण पर भी बड़ी खबर आ रही। शिंदे सरकार ने अध्यादेश का ड्राफ्ट जरांगे को भेजा। मराठा आरक्षण समर्थकों ने शनिवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार मराठाओं के आरक्षण पर बातचीत करने के लिए तैयार हो चुकी है। और जरांगे और मराठा आंदोलन समर्थकों का एक कहना है कि हमारी सभी मांगे एक साथ पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए एक एक करके सभी मांगों को मनवाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, सरकार एक नया नियम लाने जा रही है ट्रैफिक सिस्टम को लेकर। अब अगर आप पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हो, पहली बार गलती करते हो तो जुर्माना नहीं लगेगा, माफी मिलेगी। सरकार इस तरह के नियम को लेकर बजट में घोषणा कर सकती है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट सारे 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा, मैंने आपको बताया भी था। और सिर्फ बजट ही नहीं बल्कि 1 फरवरी से कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। आम आदमी के रुपए पैसों से जुड़े लगभग 6 नियम जो है 1 फरवरी से बदल जाएंगे। IMPS NPS से लेकर फास्टैग तक के कई नियमों में बदलाव होने वाला है। अलग अलग तो इन नियमों को मैंने आपको कई बार बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज पर अलग से एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। 1 फरवरी को क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमारे देश में लागू होंगे। और बात रही बजट की घोषणाओं की, तो ऑफिशियली तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन अगर आप संभावित घोषणाएं जानना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज पर कल शाम को एक वीडियो डाला है, बजट 2024 की 10 बड़ी संभावित घोषणाएं, ठीक है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि सरकार बजट में क्या क्या प्लान कर रही है वर्सेस मार्केट में अलग अलग सेक्टर की सरकार से क्या मांग है। इस पर कंप्लीट एनालिसिस और रिसर्च का वीडियो मैंने डाला है DLS न्यूज पर, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बजट से पहले एक बार। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सरकार ने बजट से पहले एक फैसला लिया है और तेल कंपनियों के बजट की सहायता राशि को आधा कर दिया है और रणनीतिक तेल भंडार भरना भी स्थगित किया है। सरकार ने ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं में उनके निवेश का समर्थन करने के लिए राज्य स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं में इक्विटी निवेश की राशि को आधा किया है। और भी इस बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य में 11 शहरों में प्लाट के आवंटन के लिए 1 फरवरी से खुलेगा पोर्टल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गणतंत्र दिवस के संबोधन में घोषणा करते हुए ये बात कही है। अगर आप भी राज्य में अलग अलग शहरों में प्लॉट, जमीन, मकान वगैरह या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 1 फरवरी से हरियाणा सरकार के पोर्टल पर बिड लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए अगली खबर है, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र भी 15 से 20 फरवरी तक चलेगा और 16 फरवरी को RTC करेंगी बजट पेश। खबर है, उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक में यात्रा के जरिए सक्रियता बढ़ाएगी कांग्रेस। 14 फरवरी को यूपी पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और वहीं देखिए आप, उत्तर प्रदेश में कल गणतंत्र दिवस पर एक बड़ी घटना भी हो गई। तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर पलटा गन्ना से लदा हुआ ट्रक, दबने से एक युवक की जान जाने की खबर है। यूपी के हापुड़ में यह घटना हुई। और दिल्ली नोएडा वालों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आ रही दोस्तों, अब मेट्रो में सफर करना और आसान होगा क्योंकि दिल्ली और नोएडा वासी दोनों अब एक ही मेट्रो कार्ड के जरिए यात्रा कर पाएंगे। ये नई सुविधा शुरू कर दी है। वैसे नोएडा वासियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है, हाल ही में PM मोदी ने यूपी का दौरा जो किया था उस दौरान भी नोएडा को 4 बड़ी सौगात दी थी। अब थीम बेस्ड पार्कों का शहर बनेगा नोएडा, जिसके लिए 160 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। अलग अलग तरह के पार्क बनाए जाएंगे, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा पानी के बिल बकायेदारों के लिए भी 50% बम्पर छूट का ऑफर निकाला है सरकार ने नोएडा वासियों के लिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये ऑफर निकाला गया है 1 जनवरी से 3 महीने के लिए, यानी कि 31 मार्च 2024 तक के लिए ये ऑफर है। तब तक अगर आप अपना बकाया नल बिल एक साथ जमा कराते हो तो ये OTS योजना, एक मुश्त समाधान योजना जो शुरू की गई है पानी के बिल पर, ठीक है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की सड़कों का भी होगा कायाकल्प। हिमाचल की सुक्खू सरकार को 152 करोड़ रुपए का बजट जारी करेगी केंद्र सरकार, जिससे हिमाचल में सड़कों का डेवलपमेंट निर्माण किया जाएगा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, टाटा टियागो एनर्जी और टिगोर के कुछ नए कलर वेरिएंट भी लॉन्च किए हैं कंपनी ने। माइलेज और कीमत वगैरह देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर है, मुंबई के धारावी में फरवरी से सर्वे करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। यहाँ 2000 पहले से रहने वाले लोगों को फ्री में मिलेगा मकान। झुग्गियों में रहते हैं लगभग 10 लाख लोग और मुंबई के इन झुग्गियों को डेवलप करने का सरकार ने फैसला लिया था। हाल ही में मैंने आपको अपडेट बताए भी थे। ये जो दोस्तों मुंबई का धारावी है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जहाँ 10 लाख लोग एक साथ रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में। तो इसको डेवलप किया जाएगा, लोगों को फ्री में एक एक मकान भी
दिए जाएंगे। और खेल समाचार पर खबर है, हैदराबाद टेस्ट में भारत को 175 रन की बढ़त मिली। पहली पारी में स्कोर 421/7 रहा। जायसवाल के बाद राहुल जडेजा के अर्धशतक भी देखने को मिले। और ज्ञानव्यापी मस्जिद की एएसआई रिपोर्ट पर बड़ी खबर देखिए। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ज्ञानव्यापी में हिंदू मंदिर था। विष्णु गणेश की मूर्ति मिलने का भी जिक्र है। औरंगजेब के काल में तोड़ने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब ये रिपोर्ट तो हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों को जारी कर दी गई एएसआई द्वारा। देखते हैं कोर्ट की तरफ से इस पर फाइनल फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। एएसआई को अपने सर्वे में ज्ञानव्यापी में कई तरह की हिंदू मूर्तियों की कलाकृतियां भी मिली हैं। देख सकते हैं भगवान गणेश के, विष्णु के अवतार की और शिवलिंग की आकृति वगैरह की भी। एएसआई की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं, मुख्य पॉइंट्स। चलिए अगली खबर देखिए। अच्छी खबर, टाटा स्टील कंपनी ने शानदार पहल की है। पहली बार ट्रांसजेंडर के लिए वैकेंसी निकाली है। देश के किसी भी कोने से जो ट्रांसजेंडर है वो टाटा स्टील कंपनी में काम करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्तें होगी। अंग्रेजी में पास होना, मेडिकल टेस्ट में पास होना अनिवार्य होगा। लेकिन फिर भी टाटा कंपनी ने ट्रांसजेंडर्स को ये शानदार मौका दिया वाकई में। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। 12 राज्यों में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी है। 2023 से 2022 तक के बीच एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है। देखिए ठंड के कारण हर साल औसतन 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देखिए ये आंकड़े वाकई में बड़े ही चिंताजनक और दयनीय हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका रहा। पारा 3 डिग्री तक चल रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में कोहरे का अलर्ट है सभी जगहों पर। लखनऊ, वाराणसी में तो विजिबिलिटी 25 मीटर चल रही है। गाड़ी सावधानी से चलाएं प्लीज दोस्तों, कोहरे में है ना। हरियाणा के भी 6 जिलों में कोहरा और कोल्ड डे की चेतावनी। अगले 3 दिन घनी धुंध छाई रहेगी। झारखंड में भी आज कोहरे का येलो अलर्ट है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब हर साल मनाया जाएगा रामायण मेला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुजुर्गों के लिए एक खास ऐलान कर दिया है। एमपी के सीएम मोहन का कहना है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को भगवान श्री राम के पवित्र दर्शन के लिए हवाई और रेल मार्ग के माध्यम से अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। और एमपी में हर साल रामायण की थीम पर रामायण मेले का आयोजन भी होगा। और टेक्नोलॉजी से खबर आ रही, इंस्टाग्राम पर अब दोस्तों के लिए अलग से पोस्ट कर सकेंगे तस्वीरें। फ्लिप साइड करके एक नया फीचर आ रहा है इंस्टाग्राम में, जिसमें आप एक नई प्राइवेट साइट भी बना पाएंगे। आप पर्टिकुलर जिन दोस्तों को फोटो दिखाना चाहते हैं उनको दिखा पाएंगे ऐसा। और बजट 2024 पर एक संभावित अनाउंसमेंट आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का एडीएन मिलेगा, बढ़कर मिलेगी सैलरी। सरकार इस पर भी फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स काफी चल रही है। और खबर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फंड देने को सरकार तैयार हो गई है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आश्वासन दिया और कहा कि भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त फंड आवंटित किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इससे हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, तो काफी चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ता है इसका। महंगाई थोड़ी कम होगी इससे, है ना। दिल्ली की जनता को भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तोहफा दिया। मार्च तक दौड़ने लगेंगी प्रीमियम एग्रीगेटर स्कीम की बसें, जिससे दिल्ली के लोगों को प्रीमियम क्वालिटी की बसों में आरामदायक तरीके से सफर करने की सुविधा मिलेगी। अच्छा, और देखिए हरियाणा सरकार ने भी गणतंत्र दिवस पर एक फैसला लिया। सजा काट रहे अपराधियों को तोहफा दिया। इन कैदियों को 2 महीने की सजा माफ कर दी है। जिन कैदियों को आजीवन कारावास या 10 साल से ज्यादा की सजा सुनाई हुई है उन्हें 60 दिन, और जिन अपराधियों को 5 या 10 साल तक की सजा सुनाई गई है उन्हें 45 दिन की छुट्टी दी जाएगी, जैसे पेरोल वगैरह दी जाती है ना वैसे ही। और वैसे हरियाणा की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, राम रहीम की पेरोल को भी सरकार ने 10 दिन बढ़ा दिया। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार की स्पेशल छूट का फायदा राम रहीम को भी मिलेगा। 60 दिन और जेल से बाहर रहेगा बाबा। और हरियाणा के गुरुग्राम में हाल ही में आपको बताऊंगा एक मॉडल दिव्या पाहुजा की जो हत्या कर दी गई थी, उसका 7वां कातिल भी गिरफ्तार हो चुका है। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान जयपुर से पकड़ा इस अपराधी को। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या का दौरा भी फिलहाल उन्होंने रद्द कर दिया है। खबर है कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी 2 फरवरी को सीएम को ये रिपोर्ट सौंप सकती है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मार्च के बाद मिलेगा प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट योजना का लाभ। करोड़ों रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। आखिर क्या है ये योजना, समझिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र कुशीनगर में पर्यटक विश्व बैंक की सहायता से चल रहे प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को मार्च से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 16 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, जैसे बुद्ध उपवन का सुंदरीकरण वगैरह वगैरह। जानकारी देख सकते हैं आप। और वही देखिए सरकार ने किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया है। अन्नदाता को भी मिलेगी रेवाड़ी पालनपुर ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस का फायदा। जी हाँ, किसान और छोटे कारोबारी अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL द्वारा पेश की गई ये ट्रक ऑन ट्रेन सेवा का उपयोग करके अपना माल गुजरात के पालनपुर तक पहुंचा सकते हैं। ये सेवा मतलब अब किसान भाई लोगों के लिए भी शुरू कर दी है। इस योजना को पहले शुरू किया था दुग्ध परिवहन वगैरह के लिए, है ना। और खबर देखिए आप, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया। पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। हाईकोर्ट ने बेटे को बुजुर्ग पिता को गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया। देखिए आजकल की औलादों को जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उन्हें खर्चा पानी हर्जाना नहीं दे रहे, जिन्होंने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पैरों पर खड़ा किया, ये दुनिया दिखाई, उनको भूल जाते हैं बेटे। चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए ऐसी औलादों को। तो एक ऐसा ही केस झारखंड हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा, जिसमें अहम फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने। बेटे को अपने बुजुर्ग पिता के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ेगा और ये अनिवार्य है।
मतलब एक बेटे की जिम्मेदारी है कि अगर माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, रोटी पानी खर्चा वगैरह के लिए हर्जाना देना पड़ेगा। अच्छा, और एक ऐसे ही फैमिली केस में झारखंड हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला ये सुनाया कि पत्नी अपने पति को परिवार से अलग नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने इस फैसले में वेदों का भी जिक्र किया। मतलब एक पति पर पत्नी ये दबाव नहीं डाल सकती कि वो अपने माता पिता से अलग रहे। कई पत्नियां होती ना, नई नई शादी करती तो कहती कि मैं तो अलग रहूंगी, माँ बाप के साथ में मैं नहीं रहूंगी। तो ऐसा भी कोई पत्नी नहीं कर सकती, ये कोई अधिकार नहीं होता पत्नी का। हाँ, सभी महिलाएं और खास करके जिन लड़कियों की शादी नहीं है वो सुन ले ये बात, ठीक है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। पद्मश्री के लिए चुने गए शिक्षाविद डॉक्टर जहीर काजी, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष 2-3 साल में बन जाएगा विश्व गुरु। अच्छा, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के मौके पर ये खुशखबरी आई। अंतरिक्ष यान आदित्य L1 जो सूर्ययान भेजा ना भारत ने, उस पर सफलतापूर्वक मैग्नेटोमीटर सेंसर तैनात कर दिए इसरो ने, यहाँ बैठे हुए लाखों किलोमीटर दूरी पर। और ये जो मैग्नेटोमीटर लगाया गया ये सक्रिय भी हो चुका, काम करना शुरू कर दिया। और इसरो का कहना कि अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा ये, मतलब सूर्य का जो मैग्नीट्यूड फील्ड होता है ना उसकी रीडिंग करेगा ये। और चलिए निवेशकों के लिए एक और खबर है। कमाई का मौका 30 जनवरी को खुलेगा BLS ई सर्विस का IPO। प्राइस बैंड 129 से 135 प्रति शेयर रखा गया है। टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी है ये। और मार्केट से जुड़ी एक और खबर है कि टाटा ग्रुप की IT कंपनी को भी लगा बड़ा झटका। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ना, उसके साथ ऑक्सफोर्ड ने एक समझौता खत्म कर दिया है और इसके बाद TCS के शेयर पर भी असर पड़ सकता है इसका। बड़ी खबर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि कर्नाटक राज्य में OPS योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि सरकारी कर्मचारियों से वादा किया और उसको अब सरकार निभाएगी। कर्नाटक में मतलब पुरानी पेंशन योजना वापस लागू की जाएगी। अप्रैल 2006 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को इस दायरे में लाया जाएगा, है ना। और कुछ और सरकारी योजनाओं के अपडेट देख लीजिए फटाफट से। लाडली बहना आवास योजना की भी घोषणा हो चुकी है। सरकार ने जारी की लाभार्थियों की सूची। आपको पैसा मिलेगा या नहीं, ये जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है लाडली बहना आवास योजना, महिलाओं को इस योजना के तहत कर दिए जाते हैं, मतलब ठीक है। तो इस योजना के लिए आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए सरकार ने ऑफिशियल पोर्टल बना रखा PMAYG.nic.in और इस पोर्टल पर जाकर के फिर क्या करना होगा, ये सारे स्टेप्स मैंने कम्प्लीटली स्क्रीन पर लिख दिए हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। और चलिए भारत के अमृत काल में दोस्तों भारत के विकास की रिपोर्ट भी सामने आ रही। देखिए जरा, अनाज से लेकर मोबाइल तक सब मेड इन इंडिया होने जा रहे हैं। अब 75 सालों में आजादी के बाद भारत कहां से कहां तक पहुंच गया। ये प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं थोड़ी कि भारत ने पिछले कुछ सालों में कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज यहाँ है हमारा भारत। गर्व होता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने गठित की समिति पहला आदेश भी जारी किया। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS परीक्षा के बाद नेक्स्ट परीक्षा के आयोजन को लेकर जो आपत्ति एवं सुझाव मांगे हैं उसको लेकर अब कमेटी का गठन भी हो चुका है। और वैसे हाल ही में आपको बताऊंगा मेडिकल सेक्टर को लेकर सरकार ने एक नया नियम भी जारी किया था। बीमा पॉलिसी धारकों को अब सभी अस्पतालों में केसलेस इलाज मिलेगा। केसलेस एवरीवेयर पहल की शुरुआत की है सरकार ने। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब आपको केसलेस इलाज करने की फैसिलिटी मिलेगी सभी अस्पतालों में, प्राइवेट हो या सरकारी। चलिए खबर देखिए यहाँ पर, राजस्थान के जोधपुर से भी सुखोई ने आसमान में दिखाई कलाबाजी। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट प्रचंड ने 3 रुद्र हेलीकॉप्टर के साथ बनाई फॉर्मेशन भी। और ये हरियाणा फरीदाबाद की झांकी देखिए जरा, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। राम मंदिर की झांकी निकाली गई। हरियाणा के हिसार में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी किया गणतंत्र दिवस के मौके पर। फसल बीमा क्लेम को लेकर लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा भी निकाला किसानों ने। और आज चंडीगढ़ भी आएंगे किसान भाई लोग, यहाँ कुछ करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा हिसार के बाद रोहतक वगैरह में भी। 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी चेतावनी दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब में अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग की पढ़ाई भी करेंगे स्टूडेंट। 74 स्कूलों में 82 लैब बनाने को मंजूरी मिली और इसी साल से स्टूडेंट इन अलग अलग यूनिक कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। जैसे स्कूलों में अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ब्यूटी, वेलनेस, रिटेल, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, IT, फिजिकल एजुकेशन जैसे रियल लाइफ बिजनेस से जुड़े कोर्सेज भी सिखाए जाएंगे। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल शुरू करी है पंजाब सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर स्कूलों में ये लैब स्थापित किए जाएंगे, है ना। अच्छा, राम मंदिर के खर्चे पर भी एक रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। अब तक राम मंदिर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 2000 करोड़ रुपए अभी और लगेंगे। दिसंबर तक मुख्य मंदिर बन जाएगा, फिर अगले साल के आखिर में पूरा होगा प्रोजेक्ट। 2025 एंड तक कंप्लीट बनेगा मतलब। अच्छा, और घर बैठे दर्शन कर लीजिए रामलला की श्रृंगार आरती की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हल्के बादामी परिधान में वैजयंती माला पहने रामलला को देखकर भक्त हुए मंत्रमुग्ध। और भक्तों की भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने समय भी बदल दिया। मैंने आपको बताया था ना कल ही, आरती वगैरह और रामलला के दर्शन की टाइमिंग में ये बदलाव किया गया। अब ये आरती कब कब होगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मायापुर में भी कृष्ण की लीला नगरी बन रही है। 10 देशों के 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट, 8,000 करोड़ में बन रहा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। इसकी भव्य तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रभु श्री राम के बाद अब बारी श्री कृष्ण की है और इनके लिए 750 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत मंदिर तैयार हो रहा है। इसे कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर नादिया जिले के मायापुर में इस्कॉन मुख्यालय में बनाया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा हमारे देश में। और स्वामी राम भद्राचार्य ने भी कहा कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिलेगी मथुरा में, तब तक वो किसी कृष्ण मंदिर में नहीं जाएंगे। वो बोले कि हमें काशी विश्वनाथ चाहिए और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय वकील को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में जन्मे ये मशहूर वकील ने ये सम्मान पाया है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने लगातार दूसरे साल डूम्सडे क्लॉक को आधी रात के समय पर तय किया है, यानी 12 बजने से 90 सेकंड पहले पर सेट
किया है। इस घड़ी में 12 बजते ही धरती पर यह तय हो जाएगा कि इंसानों के रहने लायक अब धरती नहीं बची है, फिर चाहे वो परमाणु हमलों से हो या कोई प्राकृतिक महाविनाश हो। इसी साल 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महाविनाश में सिर्फ 90 सेकंड बचे थे और इस घड़ी को अभी भी इजराइल, हमास वगैरह और कई देशों में जो जंग चल रही है इसलिए वही समय पर सेट किया गया है। डूम्सडे क्लॉक के बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करना। ये दुनिया भर की एक ग्लोबल क्लॉक है जिसको दुनिया में चल रही गतिविधियों के आधार पर हर साल समय सेट किया जाता है। और खबर है दोस्तों, चिरंजीवी को पद्म विभूषण तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला पद्मश्री सम्मान। पद्म अवार्ड से नवाजे गए कई सारे सितारे। और खबर देखिए, आईपीओ लाने से पहले लागत में कटौती करने के लिए 400 कर्मचारियों की छटनी करेगी स्विगी कंपनी, ऐसे भी रिपोर्ट सामने आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी 1900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी, है ना। और इसी के साथ ही अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, मेष राशि वाले लोगों को आज बिजनेस में उपलब्धि मिलेगी। कुंभ राशि के लोगों को प्रॉपर्टी में फायदा मिलने के योग दिख रहे हैं। सिंह राशि के लोग परिवार के खिलाफ जाकर कोई निर्णय न ले। धनु राशि के लोगों को तनाव से बचना चाहिए। तुला राशि के लोग किसी के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता बनाए रखें तो लाभ होगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट